श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। शरीर ठीक रहते हुए ही इसका सदुपयोग कर लेना चाहिए। आपके जीवन का वही क्षण सार्थक है जिस क्षण आप प्रिया प्रीतम के चिंतन करते हैं, प्रभु के स्मरण में डूबते हैं, उनके नाम रूप लीला धाम का चिंतन होता है। धन्य सुघरी सोई जब सतसंगा, चाहे उत्तम से उत्तम कर्म हो, पर यदि वह भगवत संयोग से रहित है तो उसमें दोष आए बिना रह नहीं सकता। इतना अच्छा कार्य हो, लेकिन उसमें अगर भगवत संयोग नहीं है तो कोई ना कोई दोष जरूर आ जाएगा। ये बात ध्यान रखना चाहिए सबको। अतः कोई सा काम करे, सेवा का काम करे, पुण्य का काम करे, सामाजिक काम करे, समाज कल्याण का काम करे, चिंतन भगवान का होनी चाहिए। सबके हृदय में प्रभु हैं, इसी भावना को लेकर प्रभु की प्रसन्नता के लिए प्रभु की चिंतन करते हुए करना चाहिए, अन्यथा उसमें दोष आने की संभावना है। कोई सा काम करे, प्रिया प्रीतम के चिंतन को प्रधानता देकर ही करे। जब तक शरीर काम देता है तब तक इंद्रियों को, मन को आप इच्छानुसार भगवत संबंध में नियोजित कर सकते हैं, पर पता नहीं कब शरीर लाचार हो जाए, अस्वस्थ हो जाए, तो ऐसे समय में बिना अभ्यास भगवत चिंतन होना बड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि देहाध्यास अधिक रहता है और शरीर का कष्ट जब होता है तो फिर शरीर का चिंतन होने लगता है, उस कष्ट का चिंतन होने लगता है, फिर भगवत चिंतन छूट जाता है। इसीलिए जब तक शरीर स्वस्थ है, शरीर ठीक है, तब से हम भगवत चिंतन इतना बढ़ा दें, प्रिया प्रीतम के चिंतन में इतना डूब जाएं कि शरीर अस्वस्थ होने पर भी शरीर की अस्वस्थता की ओर ध्यान न जाए, प्रभु की ओर ध्यान बनी रहे। ऐसा अभ्यास पहले से करनी चाहिए। उस समय शरीर की पीड़ा का ही चिंतन अधिकांश प्राणियों को होता है, अतः शरीर के ठीक रहते हुए इसका सदुपयोग कर लेना चाहिए। देखें, और एक बात है, पूज्य श्री बाबा कह रहे हैं कि मैं जब अपने जीवन को देखता हूं तो यह बात बिल्कुल स्पष्ट दिखती है कि मैं पग पग पर फिसलता रहा हूं, पर श्री युगल सरकार, श्री प्रिया प्रीतम ने मुझे पग पग पर संभालते रहे हैं। यदि वे न संभालते तो न जाने जीवन किधर बह जाता। यदि प्रिया प्रीतम ने मुझे बचाया, संभाला है, तो किसी को मैं क्या बचाऊंगा। बचाने वाले, संभालने वाले भी एक है, सबको संभालने वाले वही हैं, सबकी सार संभाल करने वाले वही हैं। उनके अलावा कौन बचा सकता है? कौन बचाए, कौन हटाए उसे जिसे तूने राख लिया। मीरा पुकारे तुम्हें, गिरिधर गोपाला, बन गया अमृतमय, विष का भरा प्याला, विष का भरा प्याला, कौन हटाए उसे जिसे तूने राख लिया। सब दुख दूर हुए,
जब तेरा नाम लिया हो, जब तेरा नाम लिया। जिसको भगवान रक्षा करे उसका कौन क्या बिगाड़ सकता है। जाके रखे साया बिगाड़ सके न कोय, हर बार न बाको कर सके जो जग बैरी होए। इसीलिए सबको बचाने वाले संभालने वाले वे एक हैं। जगत में माया से पार हो जाना सचमुच बहुत बड़ा कठिन है। भगवान स्वयं कहते मम माया दुरत्यया, मेरा माया अति प्रबल है, अति प्रचंड रघुपति के माया के ही न मोह असको जग जाया। मेरी तो ऐसी ही दृढ़ धारणा है कि जिसे श्री प्रिया प्रीतम निकालेंगे वही माया से निकल सकता है। जिसको भगवान बचान जे राखे रघुवीर ते उवरे तही काल महु। जिसको भगवान बचाना चाहे बस वही बच सकता है और कोई नहीं बच सकता माया से। अपना पुरुषार्थ तनिक भी काम नहीं दे सकता। जिस समय विषयों का प्रलोभन आता है फिर सारा विवेक निष्फल हो जाता, सारा विवेक नष्ट हो जाता है। एकमात्र श्री कृष्ण की कृपा ही मनुष्य को रक्षा करती है। इसीलिए हम लोगों को चाहिए कि चिंता बिल्कुल छोड़ दे। जिस दिन श्री राधा कृष्ण चाहेंगे उस दिन ही मनुष्य विषयों से मुख मोड़ सकता है। एक बात और है, जिसने श्री कृष्ण की शरण ली किसी न किसी दिन श्री कृष्ण उसको अवश्य उद्धार करेंगे, अवश्य उद्धार करेंगे, अवश्य उद्धार करेंगे। त्रिवाचा पूर्वक कह सकते हैं जिसने भगवान की शरण ग्रहण कर ली उसे भगवान जरूर बचे। इस बात के विश्वास को हृदय में संयोए रखना, इस विश्वास को जरूर संभाल कर रखना कि हम भगवान के शरण में हैं, भगवान मुझे अवश्य उद्धार करेंगे। ये विश्वास हमको भगवान के चरणों तक पहुंचा देंगे, माया से पार उतार देंगे, इसे विश्वास उतार देंगे। और एक बात हम लोगों के जानने बहुत जरूरी है कि भजन के लिए काम छोड़ने की आवश्यकता नहीं। बहुत लोग कहते हैं कि हम क्या करें, बहुत काम है, काम छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। भजन का संबंध मन से है। सांसारिक कार्य आदि ये सब शरीर का कार्य है। जो मन आज है वही फिर भी तरह तरह के धोखे से भजन से हट सकता है। इसीलिए पहले कुछ दिन अलग रहकर अच्छी तरह भजन का अभ्यास करके देखना चाहिए। भजन में लग जाए तो फिर सारे संसार का काम भले ही चौपट हो जाए, कोई हानि नहीं। पर भजन में मन न लगकर प्रमाद का जीवन न बने। पहले भजन में लग जाएं, अपना सेवा कार्य करते हुए भजन करते रहें। अगर पहले से हम काम छोड़कर भजन करने के लिए ही आ जाएंगे, भजन में मन लगा तो बहुत लोग परेशान हो जाते हैं। इसीलिए काम करते हुए भजन करें। और जब भजन का प्रभाव बढ़ेगा, जब भजन की प्रबलता आएगी तो फिर सारे काम दाम की जैसे कि तैसे हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, कहीं मन लगेगा नहीं। और उसी समय पूरा संसार इधर उधर हो जाए तो भी फिर भक्त को कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहले हम जहां हैं, जैसे हैं, वैसे भजन प्रारंभ कर दें। नाम जप करने लग जाएं, सेवा करने लग जाएं, प्रभु की चिंतन करने लग जाएं, प्रभु की लीला का दर्शन, चिंतन, मनन, नित्याध्यासन करने लग जाएं। जहां है वहीं रहकर पहले भजन करें। तो भजन करते करते एक ऐसी भगवत मिलन की एक ऐसी व्याकुलता प्रकट होगी हृदय में, तो फिर कोई रोक नहीं सकता, कोई हटा नहीं सकता। और उसी समय जब भगवान में मन लग गया, 100% मन लग गया, और उसी समय फिर सब काम भले ही चौपट हो जाए, दुनिया नष्ट भ्रष्ट कुछ भी हो जाए, इधर के उधर हो जाए, तो भी फिर कोई हानि नहीं, कोई चिंता का विषय नहीं है।
पर भजन में मन न लगकर प्रमाद का जीवन न बने। मन नहीं लगा है भजन में और हम कहीं एकांत में चले जाएं तो फिर इस विषय में विशेष सावधान रखनी चाहिए। फिर वो मन परेशान करेगा, मन भजन करने नहीं देगा, उल्टा सीधा चीज दिमाग में आने लगेगा। इसीलिए हम जहाँ हैं जैसे हैं पहले भजन को बढ़ा दें, और जब व्याकुलता आएगी तो सारे काम अपने आप हो जाएगा। और क्या चाहिए? आप सत्संग से पूरा पूरा लाभ उठाने की चेष्टा कर रहे हैं, सो अच्छी बात है। आपको अब करना ही क्या है? भजन और सत्संग में ही तो शेष जीवन बिता देना है। फिर उसमें उत्साह की कमी तो आनी ही नहीं चाहिए। भजन सत्संग में उत्साह की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। भजन करते रहें, सत्संग करते रहे, कर ही रहे हैं, फिर उसमें उत्साह की कमी तो नहीं होना चाहिए। संतों का संग हो, नाम जप हो और भगवान के रूप की झांकी होती रहे, बस। और क्या चाहिए? कि उससे अलावा और कुछ चाहिए? कुछ नहीं ना। तो फिर सत्संग होता रहे, नाम जप होता रहे और अपने प्रिया प्रीतम की झांकी को हम निहारते रहे। इससे बड़ा कोई चीज है नहीं। ये मिल जाए, ये बन जाए तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। इस उपलब्धि को पाने की हम पूर्ण तत्परता से प्रयास करें और नाम जप, सत्संग और भगवान के स्वरूप की झांकी ये जीवन में होनी चाहिए। और हम ऐसे करते करते प्रभु चरणों तक अवश्य ही पहुंच जाएंगे। श्री वृंदावन विहारी लाल की